जैसे कोई सेवा आपको सौंप दे और आप शर्त रख दें, प्रभु मैं आपकी भक्ति, गुरुजी ने कहा कि आप माला किया करिए, भजन करिए, मैं भजन तो करूं, माला भी कर लूं, लेकिन मेरा पैर का दर्द पहले ठीक हो जाए तब मैं करूं। कोई भरोसा है कि आप बाद में कर लेंगे? हैं? पहले तो ठीक ही था, पहले क्यों नहीं किया? अब तो पैर खराब हुआ है तो आए हो शरण में, कम से कम इतना कह रहे हो कि पैर ठीक हो जाए तो कर लो। भगवान भी समझते हैं ये हमको लालच दे रहा है कि नहीं? तो सुग्रीव क्या कह रहा है कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति और सब तज भजन कराऊं दिन राति। प्रभु ऐसे कृपा करिए कि सब कुछ छोड़कर आपका भजन करूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु जी से पूछिए कि सब तजी, क्या कह रहा है? सब तजी भजन करूं, सब कुछ छोड़ूंगा। इनके पास पहले छोड़ने के लिए है क्या क्या, पहले पूछिए। सब कुछ तो इसका बाली ने छुड़ा लिया है। बाली ने उसका घर छुड़ा लिया, उसकी पत्नी छुड़ा लिया, उसका खजाना जो कुछ था सब तो उसका छीन लिया पहले से। अब सुग्रीव के पास कुछ है छोड़ने के लिए, फिर भी वो कह रहा है सब तजी भजन करो दिन राति। इसका मतलब वो कह रहा है कि पहले सब मिल जाए और फिर सब छोड़ के भजन करूंगा। आदमी इतना फेंकता है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ की भाषा में ऐसे कहते हैं, आदमी इतना फेंकता है उसका कोई वारा पार नहीं है। लक्ष्मण इतना जोर से हंसा सुग्रीव की बात पर कि क्या कह रहा है? अपनी राजधानी छोड़ करके डर के मारे यहाँ ये ऋष्यमुख पर्वत पर आकर के जान बचा कर छुपा हुआ है। अब कह रहा है कि सब तजी भजन करो दिन राति। इसका मतलब ये कह रहा है कि पहले कृपा करके सब दिला दीजिए और फिर सब छोड़कर भजन करूंगा। अच्छा, भगवान ने सब दिलाया कि नहीं? सब दिला दिया। क्या भजन किया उसने? भजन नहीं किया फिर भी, क्योंकि उसके बातों से मालूम पड़ गया था लक्ष्मण को कि भजन नहीं करेगा। ये सब कुछ खाली पाना चाहता है, झूठ बोल रहा है कि सब मिलेगा तो छोड़ दूंगा। नहीं किया भजन। यही जीव का स्वभाव है। आप रोज कह रहे कि मुझे सब मिल जाए तो छोड़ के भजन करूंगा। अरे भजन करने से कौन मना कर रहा है आपको? पहले मिले तो मैं दान करूं। एक आदमी बड़ा होशियारी कर रहा था भगवान के साथ, कह रहा था कि बहुत दिन हो गया सरकार, कहीं 1 लाख रुपया मिल जाए तो पक्का 50,000 रुपये दान ही कर दूंगा, 50% दान कर दूंगा। बहुत बार कह रहा था। तो एक बार जो है हनुमान जी ने सोचा कि रोज आ रहा है, इसकी पूरी करता है। तो उसे हनुमान जी ने 50,000 रुपये कहीं से उसको मिल गया, ऐसे रास्ते में या कहीं किसी न किसी प्रकार से उसको 50,000 प्राप्त हुआ। तो उसने तो शर्त किया, वो कहा था कि हम 1 लाख मिलेगा तो 50,000 देंगे। 50 मिला तो 25,000 देना चाहिए उसको कि नहीं? वो क्या कह रहा है? भगवान आपको मुझ पर विश्वास नहीं था, अपना हिस्सा पहले काट लिया। आपको मुझ पर भरोसा नहीं था, अपना हिस्सा पहले रख लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है रख लिए तो ठीक है, हम 50,000 रख लेते हैं। एक आदमी उससे भी होशियार था, वो गया, कहा था कि बिजनेस में कमाई हो जाएगी तो मैं आकर के आपको दूंगा। बहुत दिन से नुकसान हो रहा था, हुआ कमाई। वो लेके गया मंदिर, उसने ऐसे लकीर खींच दिया भगवान के आगे में, कहा कि सरकार हम इन पैसों को उछालेंगे ऊपर, जो उधर जाए वो आपका, जो इधर जाए हमारा। और उछालने वाला वही है, कितना करना है उसको पता है। ऐसा उछाला कि सारा इधर, 2-4 सिक्का उधर गया बस। एक तो उससे भी ज़्यादा चतुर था, उसने कहा सरकार आप तो ऊपर रहते हैं, हम लोग नीचे रहते हैं, हम ऊपर उछालेंगे, जो आपको जो रखना होगा रख लीजिएगा, वो आपका हो जाएगा, जो नीचे गिरे हमारा। जीव का ये स्वभाव है,
देखो सुग्रीव ने कहा था कि सब मिल जाए फिर सब छोड़कर भजन करूंगा, नहीं किया। भगवान को गुस्सा आया, क्रोध आया। भगवान ने कहा ओहो जय ही सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, हाँ, वो बाण आज भी मैंने संभाल कर रखा हुआ है। हाँ हाँ, 23 सर मूड हतो मैं काली, कल मैं उसी बाण से उसको मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत अच्छा, अपने मित्र को मारेंगे। एक बार मित्रता कर लिया। भगवान ने कहा मित्रता कर लिया लेकिन मुझे धोखा दे रहा है। उसका काम कर दिया और मेरा काम नहीं कर रहा, धोखा दे रहा है। कहा ठीक है, भले वो धोखा दे रहा, वो जीव है, आप तो भगवान है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक काम करिए, ये बाण मुझे दे दीजिए, मैं आपका काम पूरा कर दूंगा, मैं ही मार के आ जाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं है, खाली फुफकारना है, डराना है, डरा धमका के ले आओ। लक्ष्मण ने कहा मुझे पता था कि आप यही करेंगे। डराने से भी गाड़ी लाइन पर आ गई। एक सांप था, जो उस मार्ग से जाए उसको डस ले। गांव भर में खबर हो गई कि इस मार्ग में बहुत विषधर सांप रहता है, इधर से कोई जाना नहीं, कोई जाता नहीं था उधर से। उधर से एक दिन एक महात्मा गुजर रहे तो लोगों ने समझाया कि महात्मा जी उधर मत जाओ। क्यों? बोले इस रास्ते से जो गुजरता है उसको सांप डस लेता है। एक विषधर नाग वहां है, सबको डसता है, जिंदा नहीं बच के आ पाओगे। उसने कहा तो भी मैं जाऊंगा जरूर। महात्मा जी गए, फुफकारता हुआ वो सांप आया। महात्मा ने कहा ठहरो, कौन कौन पाप किए हो पहले, जो तामसी योनि में तुमको जन्म मिला है, सांप की योनि मिला है तुम्हारी, अब फिर पाप कर रहे हो, पता नहीं किस योनि में जाओगे। तो एकदम शांत हो गया, समझ गया कि अब मुझे नहीं काटना है। सांप ने उस दिन से काटना बंद कर दिया। महात्मा लौटकर गांव की तरफ आए तो लोगों ने कहा अरे महात्मा जी जिंदा आ गए, जिंदा आ गए। लोगों ने पूछा बाबा जिंदा आ गए क्यों? कहा कि उसको हमने सत्संग से सुना दिया, सत्संग सुना दिया, हमारे सत्संग के प्रभाव से अब वो काटना छोड़ चुका है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, चलो तो देखें। देखने गए तो सांप एकदम सीधा पड़ा हुआ, किसी को फुफकारने कुछ नहीं। कहा भाई सचमुच में? लोगों ने ढेला उला फेंका, कुछ नहीं किया। अब बच्चे उसके पास चले गए तो भी कुछ नहीं किया, पकड़ लिया तो भी कुछ नहीं किया। बच्चे उसकी पूंछ पकड़ के ऐसे घुमाना शुरू कर देता, एकदम शांत, फिर भी बर्दाश्त नहीं किया। आदमी कितना दबाएगा उसकी कोई सीमा नहीं है, समझ रहे हैं? लड़कों ने क्या किया, उसको पेड़ में लपेट दिया और उसकी पूंछ पकड़ करके झूला बनाया उसका, लोग झूला झूले। सांप की दुर्दशा हो गई, एकदम मरा मरा सा पड़ा रहा। कुछ दिन के बाद फिर वही महात्मा आए और महात्मा आए, उधर से गए, देखा कि सांप कहाँ है भाई? वो पड़ा हुआ था एकदम अधमरा सा। तुम्हारी ये दुर्दशा किस कुसंग से हुई, क्यों ऐसा हुआ? तो कहता है कुसंग से नहीं बाबा जी, सत्संग से। क्या कहता है? हमारी ये दुर्दशा कुसंग से नहीं सत्संग से हुई है। कहा कि क्या सत्संग? कौन सा सत्संग? आप ही ने कहा था कि अब कौन सा पाप कर रहे हो, कौन से योनि में जाओगे। इसलिए हमने काटना छोड़ दिया, इसीलिए दुर्दशा है। तब महात्मा ने कहा हमने काटने के लिए मना किया, फुफकारने से थोड़ी मना किया तुमको। खूब फुफकारो, एकदम पहले से दुगुना फुफकारो, देखो तो सही।
कोई चढ़ेगा नहीं। फिर क्या था, अगले दिन जैसे ही बच्चा आया एकदम उछल पड़ा फुफकार के, बच्चा भागा, बाप रे बाप।